आकाश की कार में। मुझे और पीनी थी आकाश। अंजलि फ्रंट सीट पर बैठी हुई आकाश को कहती है, जबकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। लुक, तुमने पहले ही बहुत ज्यादा पी रखी है अंजलि। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। आकाश उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए बोलता है। मुझे घर नहीं जाना आकाश, तुम्हारे घर में सब लोग पी रहे होंगे और तुम मुझे इतनी जल्दी घर ले जा रहे हो। मैं बिल्कुल घर नहीं जाना चाहती। प्लीज वापस ले चलो ना, मैं अपने घर में बोर हो जाती हूँ। यहाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। अंजलि नशे में अपने हाथ सीट पर पटक कर बोल रही है। दैट्स इनफ अंजलि, घर पर अब कोई पार्टी नहीं हो रही है, सब लोग सो गए हैं। आकाश अंजलि को पीछे करते हुए इंजन स्टार्ट करता है। मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ, सच में। अंजलि कार के म्यूजिक सिस्टम को स्टार्ट करती है और बार बार म्यूजिक चेंज करती है। वो नशे में खिलखिला रही थी। आकाश का उसके साथ होना उसे बुरा नहीं लग रहा था। सच में तुम नशे में नहीं हो? जरा देखो अपने आप को, कैसी हरकतें कर रही हो। आकाश ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहता है। हम पहुंच गए क्या? अंजलि खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है और आकाश के हाथ खींचने लगती है। मुझे घर नहीं जाना। हाँ, हम पहुंच गए हैं। आकाश सोसाइटी कंपाउंड में कार को घुमाते हुए कहता है। कार रुकते ही अंजलि लड़खड़ाकर बाहर निकलती है। आकाश उसे संभालने के लिए भागकर उसकी तरफ आता है, मगर वो उसका हाथ झटकती है। श्श, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। आकाश ने आह भरी और उसके बगल में खड़ा हो गया और उसे नशे की हालत में चलते हुए देखा। लेफ्ट राइट लहराते हुए जा रही है। उसने उसके चलने के तरीके पर अपना सिर हिलाया और उसके होठों पर मुस्कान छा गई। अंजलि नशे की हालत में बत्तख की तरह फुदक रही थी। आकाश ये देखकर हंसी रोक नहीं पाया। वो जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेता है। तुम बड़े चिपकू हो यार, मैंने कहा था ना। अंजलि ने बुदबुदाया। अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। नशे की हालत में होने के कारण अंजलि को पासवर्ड ठीक से याद नहीं होता, इसलिए वो गलत नंबर प्रेस करती है और दरवाजा नहीं खुलता। ये सब आकाश उसके पीछे खड़ा होकर देख रहा था। अंजलि अपनी आंखें बंद करके नंबर को याद करने की कोशिश करती है और फिर पीछे मुड़कर आकाश की तरफ देखती है। मुझे नंबर याद? तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ अभी। आकाश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। अंजलि अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। वो अपने आप से कुछ नंबर दोहराती है, फिर बोलते बोलते रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। तुम अभी भी यहीं हो? मैंने कहा था ना, जाओ, मैं ठीक हूँ। अंजलि ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। आकाश अपने हाथ उठाकर पीछे हट जाता है। फिर अंजलि ने उन नंबरों को टैप करना शुरू कर दिया। नंबरों को टैप करते हुए उसने जोर से नंबर्स पढ़े, जिससे आकाश हंसी में फूट पड़ा। 110297, मेरा बर्थडे यही तो था। पहले अंजलि अपने बर्थ डेट को याद करके खुशी से हंसती है। बाद में उसकी एज बढ़ रही है, ये जानकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। हालांकि आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन नशे की वजह से वो ऐसा करती है। आकाश अंजलि के इस व्यवहार से काफी मजे ले रहा था। अंजलि के नंबर्स टाइप होते ही दरवाजा खुल जाता है। अंजलि जैसे ही रूम के अंदर घुसती है तो उसने अचानक रोना बंद किया और आकाश की तरफ मुड़कर बोली, तुमने मेरा नंबर देखा तो नहीं ना? आकाश ने धीरे से ना में सिर हिलाया। अंजलि यकीनन बहुत ज्यादा नशे में थी और वो पागल जैसे हरकतें किए जा रही थी। एक सेकंड के लिए आकाश को लगा कि उसे अंजलि का वीडियो निकालना चाहिए, क्योंकि इन सब का वीडियो बनाकर आकाश अंजलि को चिढ़ा सकता है। मगर वो आइडिया ड्रॉप कर देता है। हो सकता है बाद में उसे अंजलि के साथ और भी टॉर्चर सहना पड़े।
आकाश ने देखा कि अंजलि चलते हुए अपने सैंडल्स उतारते हुए चल रही है और लगभग गिरने ही वाली है। तभी आकाश दौड़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचाता है। यू सिली कैट, क्या कर रही हो? बैठकर सैंडल निकालो। आकाश उसे पकड़ते हुए बोलता है। म्याऊ। अंजलि बिल्ली की तरह आवाज निकालती है। आकाश के फेस पर अपने फिंगर्स से खरोंचने की कोशिश करती है। तुमने सही कहा है, तुम बिल्कुल भी नशे में नहीं हो। आकाश अपने चेहरे को बचाते हुए बुदबुदाया। वो अंजलि को लेकर उसके कमरे तक पहुंचता है। अंजलि ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था और उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। वो उसे ऐसे घूर रही थी मानो कुछ जवाब ढूंढ रही हो। मुझे इस तरह घूरना बंद करो अंजलि, आकाश ने अपनी रफ आवाज में फुसफुसाया। अंजलि को इतना नजदीक पाकर आकाश को अपने आप पर कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। अंजलि की बॉडी पूरी तरह से आकाश पर है। उसकी खूबसूरत बाजू उससे लिपटी हुई है। अंजलि के कमरे में एंटर करते ही आकाश जोर से सांस छोड़ता है। उसके शरीर में आग सी लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप पर कंट्रोल कैसे करे। तुम बहुत हैंडसम हो आकाश, नो वंडर तुम्हारे पीछे लड़कियां पागल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम गे हो। आकाश ने अंजलि को हंसते हुए सुना। उसके ये कहने से आकाश पूरी तरह से दंग रह गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई और अंजलि झट से बेड पर गिर गई। तुमने अभी क्या कहा अंजलि? आकाश अंजलि के चेहरे की तरफ खिंच गया क्योंकि अंजलि ने बंदर की तरह उसकी गर्दन को जकड़ रखा है। अंजलि हंसी और एक हाथ उसकी गर्दन से हटाकर उसकी नाक पर एक उंगली रख दी और रिपीट किया, मैंने कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो। उसके बाद तुमने क्या कहा? अंजलि, मैंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि तुम गे हो। ओह आई मीन तुम एक हैंडसम गे हो। अंजलि हंसती रही। आकाश उसकी बातें सुनकर चौंक गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंजलि भी ऐसी अफवाह को मानती है। तुमसे किसने कहा कि मैं गे हूँ? आकाश ने पूछा। आकाश को बहुत गुस्सा आ रहा था। गे? आकाश सहगल गे? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? आकाश का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अंजलि की हंसी रुक ही नहीं रही थी। क्या ये वाकई इतना फनी है अंजलि? वो चिल्लाया। वो इस बात से परेशान था कि अंजलि उसके बारे में ये सोचती है। अंजलि को गलत साबित करने के लिए आकाश के दिमाग में एक बात आई। वो अंजलि को पनिश करना चाहता था। वो थोड़ा और नीचे झुक गया, उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे रफली किस किया। उसने सोचा कि ये उसके लिए एक अच्छी सजा थी। उसने अंजलि के लिप्स को जोर जोर से किस करना शुरू किया, तब तक कि दोनों बेदम ना हो गए। अंजलि हांफते हुए बोली, आकाश, अब तुम मुझे इस तरह क्यों किस कर रहे हो? आकाश एक पल के लिए रुक जाता है। अंजलि आकाश की बहुत करीब थी और वो उससे बोलती है, कुछ भी हो, तुम बहुत ही अच्छे किसर हो। जब भी मैं तुम्हें किस करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मर्द को चूम रही हूँ। हालांकि मैंने अभी तक किसी और को किस करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन तुम्हारे साथ जो मैं महसूस करती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती और ना ही ये एहसास खोना चाहती हूँ। अंजलि ये बोलकर चुप हो जाती है। आकाश को नहीं पता था कि ऐसी बात पर कैसा महसूस किया जाता है। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वेट, क्या अंजलि का मतलब ये है कि उसने हर बार मुझे इसीलिए किस किया क्योंकि वो मुझे गे समझती थी? वो ये सब सोच ही रहा था जब उसे लगा कि अंजलि ने उसे अपने करीब खींच लिया है ताकि वो उसके होठों तक पहुंच सके। चलो एक बार फिर देखते हैं कि किस कितना अच्छा हो सकता है। अंजलि नशे की हालत में फुसफुसाते हुए अपने होठों से आकाश के होठों को छू रही थी। आकाश के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई।
अंजलि बहुत ही पैशनेटली आकाश के होठों को धीरे से चूस रही थी और आकाश का गुस्सा उसकी मिठास से पूरी तरह से शांत हो गया। आकाश के बदन में और भी हरकत हुई जब अंजलि की जीभ उसके मुंह के अंदर आ गई और उसके साथ लड़ने लगी। आकाश अपने आप को अब और रोक नहीं सकता था और इस बार उसने अंजलि के कोमल शरीर को अपने जिस्म के साथ दबा लिया और पहले से दुगने जुनून के साथ उसे चूमना शुरू किया। अंजलि ने उसकी गर्दन को चूमा और उसने खुद को बेड पर टिका दिया। अब तक आकाश उसके ऊपर आ चुका था। उसकी जुबान उससे मिल रही थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे, जिस्म में जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। दोनों के शरीर आग में तप रहे थे और इसी जुनून में आकाश अंजलि के होठों को काट लेता है। ये थी अंजलि की सजा। अंजलि सांस नहीं ले पा रही थी। उसने आकाश को खुद पर से हटाकर बेड पर धकेला और फिर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा उदासीन स्वर में बोली, "ओ, तुम गे क्यों हो आकाश? किस तो तुम किसी प्यासे आदमी की तरह करते हो।" आकाश ने अंजलि की इस बात पर गौर किया और उसके सारे शरीर में सनसनाहट सी उठती है। आकाश की नजर कमरे की सीलिंग पर गई। वो अपनी पीठ के बल लेटकर गहरी सांस छोड़ता है। अपने शरीर में लगी आग को शांत करने की कोशिश करता है। अंजलि के पास आते ही आकाश खुद पर काबू नहीं पा रहा था। मानो अंजलि के बदन की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन ये बात उसके अहंकार के बिल्कुल विपरीत थी। अंजलि आकाश की तरफ मुड़ती है और धीरे से आकाश के होठों को अपनी उंगलियों से छूती है। "मुझे तुम्हारे होठ बहुत पसंद है आकाश, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे तुम्हें चूमने में मजा आता है।" आकाश का शरीर ये बात सुनकर तन जाता है। अंजलि की नजर आकाश से मिलती है और वो बोलती है, "मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। यहाँ तक कि जब तुम मुझे चूमते हो ना, तो मुझे अजीब नहीं लगता, मुझे अच्छा महसूस होता है।" अंजलि अपने चेहरे को आकाश की तरफ ले जाती है और फिर से आकाश के होठों को चूमना शुरू करती है और फिर चूसने लगती है और फिर मस्ती में धीरे से लिप्स खींच लेती है। "तुम्हें भी ये पसंद है ना?" अंजलि मुस्कुराई। आकाश अभी भी शॉक में था और फिर भी अंजलि ने एक और बेशर्म कदम उठाया जिससे वो बेहद परेशान हो गया। उसने अपने अंदर के जानवर को काबू करने की कोशिश की। कहीं ऐसा ना हो कि वो सभी हदों को तोड़ दे और अंजलि पर झपटकर उसे पूरी तरह से निगल जाए। उसने सांस ली जब अंजलि ने आखिरकार उसके होठों को छोड़ दिया और अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। "पूजा ने मुझे तुम्हारे पहले प्यार और हार्ट ब्रेक के बारे में बताया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुम्हारा पहला प्यार आदमी था या औरत, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कोई आदमी ही रहा होगा।" आकाश उसकी तरफ देखता है और अंजलि बोलती है, "ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं विश करती हूँ कि तुम गे हो।" अंजलि ने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसे कमर से पकड़ लिया और कंफर्टेबल पोजीशन में आकर उसे गले लगाते हुए उसके करीब आ गई और कहा, "और अगर ये बात सही नहीं निकली तो मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाऊंगी, जैसा कि मैं अभी हूँ। तुम ये नहीं जानते, लेकिन मैं उन सभी लड़कों से नफरत करती हूँ जो लड़कियों को हवस की नजर से देखते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी नफरत में बहुत आगे आ गई हूँ और हर लड़के को एक ही तराजू में तोलती हूँ, लेकिन मैंने ये सब अपने जिंदगी के इतने सारे अनुभवों से किया है और इसी वजह से मैं कभी भी किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करती। मैं किसी को कभी अपने करीब नहीं आने देती।" अंजलि उदासी भरी आवाज में बुदबुदाती है और अपना मन हल्का करती है और अनजाने में आहें भर गहरी सांस लेती है और आकाश की गर्दन पर गर्म सांसें आने पर वो पागल हो जाता है। अंजलि ने खुद को उसकी बाहों में जकड़ लिया
आकाश को काफी अच्छा महसूस होता है। वो इसका कोई जवाब नहीं देता और सीलिंग की तरफ देखता रहता है। वो सोच में था। विशाल का क्या? आकाश अंजलि से क्यूरियसली पूछता है। अंजलि बताती है कि वो एक होमो है और वो मुझसे बार बार यही कह रहा था कि तुम गे नहीं हो सकते। क्या होगा अगर विशाल सही हुआ तो? आकाश अंजलि के बालों को सहलाते हुए पूछता है। फिर हमें ये झूठे रिश्ते में होने का नाटक बंद करना होगा और मुझे फर्म छोड़नी होगी। फिर तुम मुझ पर केस करोगे और मुझे किसी और फर्म में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि रुद्रा लॉ फर्म में अप्लाई करूँ। अंजलि धीमे से जवाब देती है। आकाश अंजलि को खोना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि अंजलि को क्या बताया जाए कि वो उससे दूर ना हो। क्या आकाश उसे अपनी सच्चाई बता पाएगा? और क्या अंजलि आकाश का सच जानने के बाद आकाश से दूर हो जाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार, ओनली ऑन पॉकेट FM।